डिस्टर्बेंस आएगा ना आचार्य। हाँ जी, मेरी बहन बहुत अच्छा प्रश्न की है। सभी के साथ यही घटना घट रही है। 99% से प्लस ही है, 99% और 9 पॉइंट तक अध्यात्म में आएंगे, सुनेंगे। जब तक सुनेंगे तब तक तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में, यहाँ से उठने के बाद में फिर वही माया मोह, वहाँ जाने के बाद में उसी में लिपायमान हो जाते हैं। ये एक अज्ञान दशा है। इस अज्ञान दशा के कारण से हम संसार में मोहित हो जाते हैं, और इसकी जो स्मृति है अध्यात्म की, इससे हम विस्मृत हो जाते हैं। जब इससे विस्मृत हो जाते हैं तो माया मोह की स्मृति बन जाती है। उस खेल में हम खेलने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम अध्यात्म में आके हम कुछ सुने भी थे, कुछ करना भी था। दूसरा, कुछ आलस्य भी है। कुछ आलस्य के कारण से भी ऐसा होता है। एक तो अज्ञान के कारण से, दूसरा आलस्य के कारण से, तीसरा माया मोह के जाल में जब फंस जाते हैं तो वो ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती है, और फिर उसके अंदर हम लग के संसार की वासनाएं मन के पटल पे हम संस्कार को बांधने लग जाते हैं। यही कई कारण है। पहले कारण इसका इस ग्रुप में बताया गया है कि जब भी आप साधना में आओ या यहाँ पे आओ, अब जैसे इस समय आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इस समय आप लोगों का 2 गुण आपका गायब है। रजोगुण का आपका गायब है और तमोगुण आपका गायब है। लेकिन सत्वगुण इस समय आपका प्रबल है। इस सत्वगुण के कारण से आपकी मोह ममता, मोह माया जो है यहाँ अभी नहीं सता रही है। लेकिन रजोगुण तमोगुण है, पीछे झांक रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम सत्वगुण को प्रबल करते हैं, इसके संस्कार को अगर हम अधिक बनाने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो दोनों गुण हैं वो गायब हो जाते हैं। हमारे मध्य में बहन ओमवती जी हैं। ये इस चीज़ का हुनर इन्होंने, इनके पास आ गया है। अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन इनके अंदर इतना दिलचस्पी है, इतनी लगन है, अपने सत्वगुण को इतना प्रबल कर ली हैं कि वहाँ रहते हुए भी साधना में निमग्न रहती हैं। इसलिए सत्वगुण बनाना ही हमारा सबसे मूल का प्रयत्न है। जब तक हमारा सत्वगुण प्रधान नहीं हो पाएगा, तब तक हम हर इन बातों से हम विस्मृत होते जाएंगे। सत्वगुण ही हमें सत्य में लगाता है, रजोगुण हमें संसार में लगाता है, मोह माया में, तमोगुण हमें अज्ञान में लगाता है, और इसी गुणों का दास होता है आत्मा। अब ये गुण मन के अंदर विद्यमान है, और मन के अंदर जो गुण है ये बाहर संसार में ये गुण विद्यमान है। तो मन का गुण और बाहर का गुण, ये गुणों में बढ़तने लग जाता है। जब गुण ही गुणों में बढ़तने लग जाता है तो आत्मा उसका दृष्टा है। अब अगर दृष्टा ही रहे तब तक तो बात चल जाती है,
लेकिन वो कर्ता बन जाता है। कर्ता इसलिए बनता है, उसके अंदर भोग की चाहत है। जैसे उसके पास भोग की चाहत आई नहीं कि कर्ता बना नहीं, अब कर्ता बना, लिपायमान हो गया, सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, भूल गया कि मैं दृष्टा हूँ, भूल गया कि मैं साक्षी हूँ। ये उतनी देर तक काम करता है दृष्टा साक्षी जब तक सत्वगुण प्रबल है, अन्यथा ये रह जाता है। नारायण। भोग दृष्टा से। लेकिन जब सत्वगुण जब बना रहता ना, तो उस समय हाँ जी। भोक्ता भाव नहीं रहता, उस समय ज्ञान का भाव रहता है। सत्वगुण। जी। ओके। सत्वगुण को मतलब क्या डेफिनेशन उसका? सत्वगुण 3 प्रकार का गुण सृष्टि में है, जिसका पूरा सृष्टि उसी का प्रसार है। जो प्रकृति है ना, प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत रज तम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इन गुणों से ही पूरा सृष्टि बना हुआ है, शरीर से लेकर मन से लेकर पूरा सृष्टि इसी का प्रसार है। तो इसी से मन भी बना हुआ है। तो मन में जैसे अभी हम लोग अध्यात्म के प्रति जो चर्चा कर रहे हैं, ये सतोगुण के कारण से कर रहे हैं। जो यहाँ अभी जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर सतोगुण जरा सा भी हटा ना, और रजोगुण आया ना, तो उसको देखो 365 काम अभी याद आ जाएंगे और भाग जाएगा ग्रुप छोड़ के। जी ठीक है। जी जी जी। अच्छा, दूसरा नंबर, जैसे तमोगुण आया तो देखना सत्संग क्या, मोबाइल एक साइड से रहने पर रख के आराम से खर्राटे मार रहे होंगे और सोचेंगे कि सारे ग्रुप वाले सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, वो खर्राटे मार रहे होंगे। ये तमोगुण का परिणाम है। सतोगुण जिसका प्रबल रहेगा, वो बड़े ध्यान से, बड़े लगन से एक एक शब्द को बड़े चाव से, बड़े ध्यान से सुनेगा। ये कारण होता है, गुणों का परिणाम होता है। और गुण के कारण से ही तो आत्मा फंसता है। हरिओम। गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम जी। गुरु। जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो अंदर का ज्ञान है, और जो संसार का ज्ञान है, 2 ज्ञान है ना। अंदर का ज्ञान सारी इंद्रियां बंद करने के बाद में प्राप्त होगा, और बाहर का ज्ञान समस्त इंद्रियों को खोलने के बाद में मिलेगा। तो यही 2 प्रकार की का ज्ञान है, 2 प्रकार की प्रकृति है। ठीक है, इसी को परा और अपरा नाम से कहा गया है। जो अंदर का ज्ञान है, एक दिन बताया गया था, परसों नरसों शायद ये चर्चा चल रही थी, जो लोहार और लोहे का एग्जाम्पल दिया गया था, अग्नि का। सारी दुनिया, सारे संत महात्मा, सारी पुस्तक, सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, परमात्मा कहाँ है? आपके अंदर है। और ढूंढते कहाँ हो? मन के अंदर, शरीर के अंदर, संसार के अंदर। अब जब कह रहे हैं कि आपके अंदर है, तो इसका अर्थ आप इशारा नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने को मान क्या रहे हैं? आपका अर्थ होता है आत्मा, आपका अर्थ होता है चेतन, आपका अर्थ है जो श्रोता है, जो वक्ता है, जो मनता है, जो रचयिता है, जो घराता है, वो सिर्फ एक ही है, वही आप है। अब बताया कि आपके अंदर है।
आपके अंदर का अर्थ है कि अब आप स्वरूप में ठहरना है। जब स्वरूप में आप ठहर जाएंगे, इसका अर्थ सिर्फ जब अकेला रह जाएंगे, केवल सिर्फ स्वरूप, स्वरूप का अर्थ होश, यही तो आप है ना। जब शांत हो जाएंगे, कैसे शांत होंगे? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, किसी भी प्रकार श्रीवास्तव ये तो जरा बंद कर लीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस। दिवाकर जी करने दीजिए रिकॉर्डिंग। जी। तो देखिए, अब आप अपने आप को समझ के आ रहे हैं, विचार कीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप हैं नहीं, तो आप ये स्वीकार नहीं करेंगे। आप हैं। क्या है? बस आप जानते नहीं हो। न जानने से क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? जानो या न जानो, हो तो सही। ये जो होना है, यही आपका स्वरूप है। यही अस्तित्व ही आपका स्वरूप है। सब कुछ इसी में समा जाता है। जितने भी शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। ध्यान देना, पहले बताया संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक मन में समाता है, एक आत्मा में समाता है। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श ये भौतिक है। इस भौतिक का जो सूक्ष्म गुण है, ये मन में समा जाता है, लेकिन अनुभव आत्मा में समा जाता है। आत्मा ना हो तो अनुभव हो ही नहीं सकता। तो ये जो अनुभव आपको हो रहा है, यही आपका प्रमाण है कि आप हैं, और कोई प्रमाण नहीं है। तो यहां पे आप अगर बैठेंगे, यहां पर आप ठहर जाएंगे, मन के समस्त विकारों से आप हट जाएंगे, तभी आप अपने स्वरूप में ठहरेंगे, अर्थात जड़ जगत से आप मुक्त हो जाएंगे। उस समय जो वहां अनुभव करेंगे, ये आपका अपना ज्ञान है, और यही ज्ञान स्वरूप आपका अस्तित्व है, यही आत्मा है। जब वहां आप ठहरेंगे तो उसी के अंदर परसों बताया गया परमात्मा ओत प्रोत है, रस रूप में। जो अंदर रस की फुहार अंदर से जो आ रही है, वो परमात्मा आपके अंदर ओत प्रोत है। तब आप बाह्य मुखी से अब अंतर्मुखी, अर्थात अपने स्वरूप के अंदर जो अनुभव कर रहे हैं, ये क्या हो गया जी? परा ज्ञान। ये हो गया है परा प्रकृति। और यहाँ जो है, ये अपरा प्रकृति है, संसार का है। जो संसार का ज्ञान है, वो संसार में ले जाएगा आपको। जो अंदर का ज्ञान है, वो अंदर ले जाएगा आपको। यही तो दो ही प्रकृति है पूनम बहन जी, परा और अपरा। तो अब आप कहाँ ठहरे हैं? समस्त जीव को आप देख लो, ठहरा कहाँ है? संसार में तो ठहरा हुआ है। और संसार में इसीलिए जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु काल में यही वासना तो आपके सामने प्रकट होगी, और इसी वासना को सुमरते हुए आप प्राण त्यागेंगे। जब प्राण त्यागते समय आपका भाव तो यही रहेगा
अंतमता सुगता, जो अंत का जो आपका मति होगी संसार का ही तो होगा। तो जाओगे कहाँ? संसार में। इसलिए परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति बताया गया है गीता में, एक अंदर का एक बाहर का। हरिओम। देखिए, जहाँ मैं है वहाँ मन है। जहाँ भी आप मैं का भाव कर रहे हैं, ये भाव मन के द्वारा कर रहे हैं। यहाँ मन आत्मा के साथ मिश्रित है, ये प्योर नहीं है। जहाँ के विषय में भी बताया गया, जब आप शांत हो जाते हैं वहाँ मैं किससे कहोगे आप? मैं आप बोल नहीं सकते। वहाँ सिर्फ अपना होना, अर्थात हूँ रूप से। जैसे आप कह सकते कि हूँ, मैं गायब, हूँ रूप से शेष रह जाता है। जैसे अभी आप कहेंगे मैं आत्मा हूँ, ठीक है, तो मैं तो मन हो गया, आत्मा नाम हो गया और हूँ तत्व हो गया। तो उस समय क्या होगा? मैं मन गायब, आत्मा नाम गायब, हूँ तत्व शेष रह जाएगा। हूँ रूप से जो एक एहसास आत्मा को बनी रहती है, चेतना को जो बनी रहती है, सिर्फ इतना ही रहेगा। फिर समझ लो दोबारा, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ या मैं जान रहा हूँ। अब सबके पीछे लास्ट में हूँ है कि नहीं? यही जो हूँ की उपाधि शेष रह जाए। जैसे अभी आप हूँ रूप से हर सभी शब्दों में हूँ अपने आप को संबोधित कर रहे हो। हूँ का अर्थ अपना अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, तो बाकी सब चीजें बाहर की छूट जाए। मैं और बाकी देखना, सुनना, चखना, बोलना, करना, ये सब उपाधि हो गई, यानी बाहर की क्रिया हो गई। लेकिन हूँ आपका अस्तित्व हो गया। वहाँ सिर्फ अपना होना, अर्थात हूँ रूप से अपना साक्षात्कार होता रहता है, अपना एक भाव बना रहता है। वहाँ सिर्फ आत्म भाव, भावना शेष रहती है। इस आत्म भाव भावना में ध्यान देना, इसका शब्द आत्म भाव भावना, अर्थात स्व के भाव का बने रहना, खुद के अस्तित्व का भाव एक बना रहना, यही शुद्ध ज्ञान है। इसमें कुछ भी मिश्रित करोगे, वहाँ इंद्रियां होंगी, वहाँ मन बुद्धि होगी, ये शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। और इस विशुद्ध ज्ञान को जब आप अनुभव करेंगे, तभी आपका मृत्यु भय समाप्त होगा। उससे पहले मृत्यु भय आपका लगा ही रहेगा। कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी अपने आप को अजन्मा समझते रहो, सुन सुन के, आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, जो मर्जी कह लो, वो कहने के लिए बातें हैं, अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन जब अंदर जाके इस अनुभूति को आप जब कर लेते हैं, तो उसी समय मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो गया? उस अमृत स्वरूप को आपने चख लिया, उस अमृत स्वरूप तत्व को आपने साक्षात अनुभव कर लिया।
कि ये ऐसे ही बना रहेगा। देखिए वहाँ क्या अनुभव होता है, ये ऐसे ही शेष रहेगा, इसमें कुछ बिगड़ नहीं सकता हमारा। जब हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता तो मृत्यु कहाँ से आ गई? उसी समय भय खत्म। तभी इस संसार में निर्भय होकर जिया जा सकता है। उस निर्भय अवस्था को जान लिया जाता है। और बिना वहाँ जाने ना तो ज्ञान है, तो थोथी बातें बातें रह गई हैं। हरिओम। देखिए सत्वगुण का अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसी रूप में देखते रहना, ये सत्वगुण का परिणाम है। ये सत्वगुण की पहचान है। सत्वगुण करता क्या है पहले देखिए। सत्वगुण ये करता है कि जो पदार्थ जैसा ही है वैसा ही अनुभव कराता है आत्मा को। ये काम उसका है। जी। अब कैसे अनुभव कराता है? अब आप किसी भी शरीर की तरफ आप दृष्टि डालिए तो अब उसमें गुणों को देखिए कि आपके सामने कौन सा गुण प्रकट है। अगर आपका रजोगुण प्रकट होगा तो वही आपको अपना पति दिखाई दे रहा है, पत्नी दिखाई दे रही है, बेटा दिखाई दे रहा है, बहू दिखाई दे रही है, अड़ोसी पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। ये रजोगुण का परिणाम है। ये मोह रूप है। ये सही नहीं दिखाता। बताया ना, ये 3 प्रकार का चश्मा है। रजोगुण भी चश्मा है, तमोगुण भी चश्मा है, सतोगुण भी चश्मा है। जैसा जिसका चश्मा होगा वैसा उसको दिखाई देगा। सतोगुण सत्य को बताने वाला चश्मा है। अब जब आप सतोगुणी वाला चश्मा लगाओगे तो उसमें अब आपको क्या दिखाई देगा? ये एक एक्सरा का काम करेगा, ये अल्ट्रासाउंड का काम करेगा। जैसे एक्सरा चमड़े को नहीं दिखाता, चमड़े के नीचे छुपी हुई हड्डियों को दिखाता है। तो सतोगुण क्या होगा? इस हाड़ मांस के लोथड़े के पीछे छुपा हुआ चेतन को दिखाएगा। ये एक्सरा काम करेगा। जैसे अल्ट्रासाउंड ऊपर के चमड़े को न दिखा के अंदर के मांस या लीवर या किडनी या जो भी चीज़ें हैं जिसको फिल्माता है वो उसको दिखाता है, न कि ऊपर के चमड़े को। इसी तरह से सतोगुण क्या करेगा? सबके अंदर उस सत्य स्वरूपी चेतना का एहसास कराता रहेगा। सभी शरीरों के अंदर उस कारीगर का एहसास कराता रहेगा जिसकी कला के द्वारा, जिसकी कारीगरी के द्वारा ये चेतना इस मिट्टी के देह के अंदर बैठा हुआ है। तो ये चश्मे का ही तो काम है ना। ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का काम करेगा। ये क्या है? ये सत्वगुण है। अब फिर रजोगुण को वापस देखिए। रजोगुण क्या दिखाता है? रजोगुण अंदर नहीं दिखाता, वो चमड़ा दिखाता है। विचार करो ना, गुणों का कितना प्रभाव होता है। वो अंदर का कुछ नहीं दिखाई देगा सत्य को। वो ऊपर का जो चमड़ा है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, सुडौल है, कुरूप है, अब ये दिखाई देगा, मतलब ये दिखाएगा। ये काम रजोगुण का है क्योंकि ये मोह रूप में है। और तमोगुण क्या दिखाई देगा? तमोगुण के अंदर जो तमोगुणी प्राणी होते हैं
जब इस मांस का अपना भोजन समझते हैं तो यही मांस उनको अपना भोजन रूप में दिखाई देगा। हो गया ना फर्क, तीनों में फर्क जी जी गुरु जी। है जी। कितना फर्क हो गया ना, जमी आसमान का फर्क है तीनों का। जी जी लेकिन देखने वाला कौन है इस चश्मे के पीछे? एक ही तो है ना, एक ही है। लेकिन जैसा जिस समय उसका चश्मा लगा है वैसा ही उस समय देख रहा है। जी और सत्वगुण का अर्थ होता है, और आप देखिए सत्वगुण का एक छोटी सी परिभाषा है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं सत्वगुणी हैं, ये सत्वगुण से बनी हुई है। ये जैसे आंख है, आंख वही दिखाएगा जैसा रूप है, जी ये है सत्वगुण का प्रभाव। कान वही सुनाएगा जैसा शब्द आ रहा है, यह है सत्वगुण। जी लेकिन मन के अंदर जब तमोगुण और रजोगुण होगा तो जैसा है वैसा नहीं आपको अनुभव कराएगा, वो तो विचलित कर देता है, आत्मा को जी भटका देता है। ये गुणों का जी के कारण से ही हम भटकते हैं। और ये गुण अपने आप नहीं बनते, ध्यान रखना, हम ही बनाते हैं। ये जो मन है हमारा जी उपकरण है। अभी तो कितने भाई बहन मन को ही नहीं समझते कि मन भी कुछ होता है। अब कितने ऐसे हैं कि चेतन मन और चेतन मन पता नहीं क्या क्या इसके अंदर गढ़ रखे हैं अपनी कल्पना से। मन एक है, वो भी जड़ है। ये गुणों के प्रभाव के कारण से ही सब कुछ होगा। अब गुण बदलते कैसे हैं, अब इस पे आ जाए। गुण इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं, जिस गुण के साथ आप लगे रहेंगे उसका अभ्यास आप करते रहते हैं। अब उसी गुण के आप अभ्यस्त हो जाते हैं, अर्थात अपनी ही आदत के आप गुलाम हो जाते हैं। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज कट रही गुरु जी। नेटवर्क का थोड़ा चक्कर हो सकता है। देखिए हम क्या करते हैं कि मान लो रजोगुण के अंदर हम समाये हुए हैं संसार में, भोग वासनाओं के अंदर। तो भोगते भोगते वासना हमारे अंदर इतना घर कर लेती है। वासना क्या है? रजोगुण। अब हम उसके आदी हो जाते हैं, वो आदत सी पड़ जाती है, अब उसके हम गुलाम हो जाते हैं। अब इस चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह से हमने रजोगुण को बना लिया। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं, सत्य शास्त्र पढ़ते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, आत्मा के प्रति वार्तालाप करते हैं, तो धीरे धीरे उधर से हटकर हमारी आदत इधर पड़ने लग जाती है। इधर की हमारी रुचि जब होने लग जाती है तो अब ये सत्व गुण हमारे अंदर अब प्रबल होने लग जाएगा। अब इस तरह से जब करते रहेंगे तो ऐसे प्राणी के सामने यदि कोई, अभी देखो एक भाई ने यही तो कहे थे ना कि किसी का फ़ोन आ जाता है तो वो है क्या, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कोई वार्तालाप आपसे संसार की करेगा भी ना तो आप सुनते हुए नहीं सुनेंगे, आप अपने भाव में ही तृप्त रहेंगे, आत्म भाव में ही आप मग्न रहेंगी। तो इस तरह से अभ्यास के द्वारा बनता है, वैराग के द्वारा बनता है। अब आपको अभ्यास और वैराग करना ही पड़ेगा, तभी आपके सात्विक प्रवृत्ति बनेगी। अभ्यास क्या है, वैराग क्या है, इस पर समझो। अभ्यास का अर्थ होता है सिर्फ सत्य का स्मरण करते रहना, सत्य की स्मृति बनाकर रखना, ये तो अभ्यास हो गया। वैराग क्या है, इस बीच में संसार की कामनाएं आपके पास आएंगी मन के अंदर, और उन कामनाओं को लठ मारो,
कूड़ा करकट समझ के एक साइड करते रहो, उधर उनको अवॉइड करते रहो, उनको महत्व मत दो। यही तो वैराग है। ऐसे करते करते एक दिन आपकी ऐसी वो स्थिति बन जाएगी, 24 घंटा आप मस्त रहेंगे। कोई संसार में दुख नाम की चीज़ रही नहीं जाएगी। तो आप लोगों को जो बताया जाता है, अंदर जब आत्मा में ठहरते हैं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको अब समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते फिरते आपकी समाधि लग जाएगी। हरिओम जी। देखिए, इच्छा चेतन का स्वभाव है। इच्छा मीन्स चाहत। ये चेतन का स्वभाव है, ये स्वरूप है उसका, ये जा ही नहीं सकता। ध्यान रखो इस बात को, ये कदापि नहीं अच्छा जाएगा। जी। हाँ, ये जाने वाली चीज़ नहीं है, रहेगी। अगर ओके। इच्छा चली गई तो समझ लो चेतन है ही नहीं वो, हाँ, तो ये तो रहेगी। लेकिन वो जो ठीक है। इच्छा है दो प्रकार की होती है। एक इच्छा होती हाँ है जी। संसार में भटकाने वाली, और एक इच्छा होती है संसार से मुक्त करने वाली। जो आत्मा के कल्याण की इच्छा हो वो तो अति आवश्यक है, और जो आत्मा के विनाश की इच्छा है, अर्थात आत्मा को संसार में फंसाने की जो इच्छा है, वो कदापि नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर हमें स्वरूप में ठहरने की या मुक्त होने की या मोक्ष में जाने की इच्छा है, तो क्यों इच्छा है? इसलिए इच्छा है कि चेतन को जड़ पदार्थों से ही तो विरक्त करना ना, अलग करना ना। बाकी क्या काम है? काम तो इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अध्यात्म अध्यात्म छोटा सा बस सूत्र है। जितनी भी प्रकृति से बना हुआ जितनी भी सामग्री है, जितना भी तत्व है, जो भी पदार्थ है, जो दिखाई भी दे रहा है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, जो गोचर है, जो अगोचर है, वो सब प्रकृति है। बस इससे वो हट जाए, बस इतना तात्पर्य है। जैसे कहीं दलदल है, दलदल में आप जितने जाते जाएंगे उतना आप अंदर फंसते चले जाएंगे, और दलदल के अंदर जाकर आप अपने को सोचो कि हम इससे छूट जाएं, संभव नहीं है, और फंसोगे। वहाँ से निकलने के बाद में ही आप छूटने के विषय में सोच सकती हो। तो आत्मा को यहाँ से मुक्त करने की जो इच्छा है, ये यथार्थ इच्छा है, ये सत्य है, ये सत्य कामना है आत्मा की। ऐसी कामना अगर जिसमें बनी रहे तो ऐसा आत्मा भाग्यवान है, बहुत ही मुकद्दर वाला है, और बहुत ही ज्ञानवान है। ऐसा भाव बनना बहुत पूर्ण का जब उदय होता है तभी हो पाता है। तो ये इच्छा तो आवश्यक है। संसार में अब रहती हुई क्या करना है उसको? संसार में रहते हुए दो प्रकार का कर्म होता है, एक बंधन रहित, एक बंधन के सहित। बंधन रहित कर्म क्या है और बंधन के सहित क्या है? दो प्रकार का से कर्म होता है। एक आत्मा किसी चीज को देखते इतना खिंच जाता है चुंबक की तरह, सब कुछ अपना उसका सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, और उस पदार्थ के अंदर इतना लालायित हो जाता है, इतना
उसमें लुभाने लग जाता है कि सारा सब कुछ भूल जाता है। ये विशेष आसक्ति है, यही बंधन है। दूसरा कर्म होता है, कर्म करते हुए भी अकर्ता है, यानी कोई चीज इसको खींच नहीं पा रही है। न खींचे बंधन रहित है, खींच लिया बंधन के सहित है। आप अनुभव करो, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिस प्राणी या जिस पदार्थ के बिना, तो समझ लो कि आप बिल्कुल बंधन में फंसे पड़े हैं। जिसके लिए आंसू आए, समझ लो वो आपका बंधन है। जिसके होने और ना होने से कोई फर्क न पड़े, तो समझ लो आप अनासक्त हैं। और जो है तब भी सही, ना है तब भी सही, तो यही अनासक्त वाला भाव है। तो आप अनासक्त होकर जो मर्जी करो, आप संसार से में होते हुए भी, कर्म करते हुए भी मुक्त हो, अकर्ता हो। इस तरह से आप रहो, करो, क्या बुराई है। और देखिए आगे, अगर अभी एक झटका आया, आंख बंद, हमारी सांस वापस नहीं आई, फिर क्या होगा? फिर अंदर से जाके फिर हम वापस आने को सोच सकते हैं? है हमारे में क्षमता? नहीं हो सकता। तो वो घड़ी कभी भी आ सकती है किसी के साथ, और लेकिन इस घड़ी को सब इग्नोर करते फिर रहे हैं, सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये जो होने वाला है, ये घटना सबके साथ घटेगी, इस घटना को सभी इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोर कदापि न करें, ये सदा इस स्मृति में बिठा कर रखें, तो कोई भी गलत कार्य हो ही नहीं सकता। आसक्ति भी नहीं होगी, भोग में भी नहीं फंसेगा, कुछ भी नहीं होगा। और मौत आएगी, सबकी आएगी, कोई नहीं बचने वाले हो आप या हम। नंबर लगा पड़ा है। जब हम लोग आए थे ना, उसी समय हमारा रिटर्न टिकट कंफर्म हो गया था। जब भेजा गया था इस धरती पे ना, माँ के घर में, तो रिटर्न टिकट के साथ भेजा गया है और कंफर्म है। वेटिंग चल रही है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा। कब होगा ये हमें नहीं पता। तो जब ये सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला सकता है? है किसी में दम? है कोई इस धरती पे इस सत्य को झुठलाने वाला? लेकिन सारे झुठलाए पड़े हैं, सारे। इसको याद कर लो, काम बन जाएगा। इसको अभी भूल जाओगे, काम आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि मौत को याद आते ही कोई पाप इंसान नहीं कर सकता। मौत जब याद रहेगी तो यहाँ के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करता, फिर उस मौत के लिए इंतजार करने लग जाता है, मौत के लिए इकट्ठा करने लग जाता है, फिर ज्ञान ढूंढने लग जाता है कि कहाँ जाऊँगा, मृत्यु के बाद मुझे जाना कहाँ है। अपना ठिकाना ढूंढने लग जाता है, और ढूंढते ढूंढते एक दिन ये ठिकाना अपना प्राप्त कर लेता है।
जिसने जीते जी अपना ठिकाना ढूंढ लिया वो तो मौत को पहले ही जीत लिया। तो यही तो करना है। हरिओम। न जाना है गुरुजी। यहाँ से जाना है ना। गुरु जी खुशी हो रही है जाने के। गुड। ऐसे यही खुशी तो नहीं हो रही है पूनम। हमारी सारी बहनें मैके छोड़ के आप लोग आई हो कि नहीं? आए हैं ना सब कोई? अब ये जहाँ आप रह रहे हो है नहीं, मायका अपना छोड़ छोड़ के सब आए हैं ना। अब जहाँ आप लोग रह रहे हैं ये पूरा संसार मायका ही समझो। यहाँ आपकी शरीर पली है, बढ़ी है। इस मायके से आपने ज्ञान अर्जन किया है, इस मायके में आपने कर्म किया हुआ है, लेकिन ससुराल भी तो जाना है ना, पिया के पास भी तो जाना है ना, अपने पति के पास भी तो जाना है ना। आत्मा स्त्रीलिंग बताया गया है, ईश्वर पुल्लिंग बताया गया है। हकीकत में है नहीं, लेकिन एक प्रकार का संबंध बताया गया है। जैसे एक लड़की जब उसकी शादी हो जाती है, शादी का अर्थ यहाँ यूँ समझ लो, जब आप अध्यात्म में आ गए, ईश्वर और आत्मा को स्वीकार कर लिए, यही आपका ब्याह रचा जा रहा है। यहाँ गौर कर लेना बात को, ये आपका ब्याह रचा जा रहा है, ये आपका द्विज है, अर्थात ये दूसरा जन्म हो रहा है। किसी गुरु के पास जाओ, जब कोई संत बनता है तो उसकी श्राद्ध कराई जाती है, तब उसको द्विज कहा जाता है कि अब दूसरा जन्म है, वो सब संसार तुम्हारा गया। जब अध्यात्म में हम आते हैं, जब हमें ज्ञान का जब सारे गूढ़ रहस्य जब सारे गूढ़ रहस्य का पर्दा जब खुलने लग जाता है, तो संसार से हम कटने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं। संसार की मोह माया से हम छूटने लगते हैं। यही हमारे सब फेरे हो रहे हैं। जब इस प्रकार से यहाँ पर हम अपने उस परम पूजनीय, परम उपासनीय, सर्वत्र जो व्यापक रूप से है, सबका जो साक्षी है, सबका जो गुरु है, सबसे जो उत्तम है, जब हम उसको चुन लेते हैं ना, स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तभी तो हम एक स्थान पर आंख बंद करके उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ होता है उस परम पिता के सानिध्य में बैठना, इसी का नाम उपासना है। तो अब आपको पता चल गया है कि वो हमारा पति कौन है। तो मृत्यु क्या है? उस पति के पास जाने की तैयारी। और जब एक लड़की मायके से जब ब्याह शादी करके चलती है तो कहाँ जाती है? एक देहधारी पति के पास जाती है। क्यों जाती है?
उस देहधारी पति को ही अपना जीवन साथी स्वीकार कर रही है। अब उसके अंदर अपार खुशियां हैं, कितनी तमन्नाएं लेकर वो जा रही है। आप लोग आई होंगे ना, कितनी तमन्नाएं लेके आई होंगी पति के पास, जब ब्याह करके आई हो तो अंदर से तो खुशी रही होगी। अगर आपको अपने पति का पता ही नहीं होता, पति के विषय में पता ना होता, पति क्या होता है ये भी अगर जानकारी नहीं होती, और फिर मैके से आपको विदा कर दिया गया होता, तब आपका क्या होता? खुशी होती? डामाडोल रहती। लेकिन जब एक लड़की को पता होता है कि मैं पति के साथ जा रही हूँ, मेरा तो पति है, पति के साथ मुझे जीवन बिताना है, कितनी खुशी खुशी जाती है, अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है। एक अनजान जगह और अनजान शख्स के साथ जाती है, फिर भी खुशी रहती है, और अपने खून के सारे रिश्ते छोड़ देती है। 20, 22, 25 साल तक जहाँ पली होती है, सारा रिश्ता तोड़ के छोड़ के वहाँ से चलती है। माँ बाप भाई बहन सब छोड़ देती है। किसके लिए? पति के लिए ना। फिर भी खुशी ही रहती है। अगर आपको इसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को आप पति स्वीकार करके उसकी उपासना आप करते रहो, तो आपके अंदर उसी प्रकार से इस पति से मिलन की आस बनी रहेगी, ये प्यास बन जाएगी, फिर आपको तड़पाएगी। अब ये तड़प ऐसा आपके अंदर होगा कि ये तड़प ऐसे अंदर से उठेगी कि मैं जाऊं किसके साथ, किसके पास? उस परम पिता परमात्मा के शरण में। सबको त्याग दो, सिर्फ वही मिल जाए, उसी के साथ रहना है, उसी में रहना है, उसी में गोते लगाना है। वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है, किसी भी प्रकार की कमी है ही नहीं। कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, मौज ही मौज है। जिसको ये पता चल जाता है वो मौत का इंतजार करता है। क्यों? इस परम पिता परमात्मा से परमानेंट तदात्म करने के लिए। जिसको इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है, उसको मौत का भय नहीं सताता। तभी किसी संत ने कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। ऐसे शख्स ने ठिकाना ढूंढ लिया। जिसने ठिकाना ढूंढ लिया वो ठिकाने पे जाने के लिए तत्पर रहेगा। और जिसको ठिकाना नहीं मिला इस पति का, वो तो गोते खा रहा है इस नरक में ही, ना यहाँ का है ना वहाँ का है। इस तरह से खोज कर लो, ठिकाना ढूंढ लो, जहाँ जाना है वहाँ के विषय में पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा कोई समाधि नहीं लगा पाएगा, किसी में इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए मोक्ष क्या है?
खूब समझो, भली भांति समझो, जिससे आपके अंदर रुचि पैदा हो जाए ना। कुछ धर्म वाले हैं